जैसे ही पृथ्वी सा अपनी पत्नी सुनंदा को देखते हैं, वह खुद को रोक नहीं पाते और भावुक होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। यह नजारा देखते ही मोहिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर रूप बुआ इस पूरे दृश्य का खूब आनंद लेती है और ताना मारते हुए कहती है कि इतने वर्षों बाद मिले हो, गले तो मिल ही लेना चाहिए। सुनंदा और पृथ्वी सा का यह मिलन पूरे महल के लिए खुशी का पल बन जाता है, लेकिन मोहिनी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। इसी बीच समीर महल छोड़ने का फैसला कर चुका होता है। वह अपना सामान लेकर जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी रिमझिम की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। पत्नी की हालत देखकर समीर महल छोड़ने से इनकार कर देता है। वह पृथ्वी सा से साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे उसे राजा का दर्जा मिले या न मिले, वह रिमझिम के साथ महल में ही रहेगा। कुछ समय बाद पृथ्वी सा के महल लौटने की खुशी में एक भव्य समारोह रखा जाता है। इस पार्टी में समीर एक साधारण वेटर की तरह काम करता है। वहीं रूप बुआ उसे सबके सामने अपमानित करने की कोशिश करती है और पुराने दिनों की याद दिलाकर ताने मारती है। लेकिन रिमझिम यह सब बर्दाश्त नहीं करती। वह समीर को मंच पर बुलाती है, पूरे सम्मान के साथ उसका परिचय कराती है और सबके सामने उसे गले लगा लेती है। यह दृश्य देखकर पृथ्वी सा भी हैरान रह जाते हैं। हालांकि उस समय वह कुछ नहीं कहते। धीरे धीरे रिमझिम की बातें पृथ्वी सा के दिल को बदलने लगती हैं। वह उन्हें समझाती है कि समीर ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों का त्याग किया। पृथ्वी सा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर समीर स्वार्थी होता तो वह इतनी आसानी से राजगद्दी छोड़कर महल से जाने का फैसला कभी नहीं करता। आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जब समीर फिर से महल छोड़ने की बात करता है तो पृथ्वी सा उसे रोक लेते हैं। लेकिन समीर एक शर्त रखता है कि वह अपनी बुआ मां मोहिनी को अकेला छोड़कर महल में नहीं रहेगा। समीर की यह बात सुनकर पृथ्वी सा भावुक हो जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी दया की सीख याद आती है कि रिश्ते प्यार और विश्वास से चलते हैं, नफरत से नहीं। इसी कारण वह मोहिनी को भी महल में रहने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन साफ कर देते हैं कि वह उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं देंगे। पृथ्वी सा का यह फैसला सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। बाहर से दुखी दिखने वाली मोहिनी अंदर ही अंदर खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि महल में रहकर वह एक बार फिर पृथ्वी सा की जिंदगी में अपनी जगह बना सकती है। इसी सोच के साथ वह एक खतरनाक साजिश रचती है। उसका इरादा पृथ्वी सा को बेहोश करके ऐसी परिस्थिति पैदा करने का होता है कि पूरा परिवार दोनों के रिश्ते को फिर से स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए। साथ ही वह खुद को बेचारी और मजबूर साबित कर सबकी सहानुभूति भी हासिल करना चाहती है। उधर पृथ्वी सा अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं। वह पूरे परिवार के सामने ऐलान करते हैं कि सुनंदा को महल में वापस लाकर उन्हें उनका सम्मान और अधिकार दिया जाएगा। यह खबर पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ा देती है, लेकिन मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर सुनंदा रानी बन गई तो उसके सारे सपने हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अब मोहिनी किसी भी कीमत पर सुनंदा को महल से बाहर निकालना चाहती है। वहीं रिमझिम खुद रानी बनने से इनकार करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वह जिम्मेदारी नहीं संभालेगी तो समीर की इज्जत और अधिकार दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरी ओर पृथ्वी सा भी जानते हैं कि रिमझिम रानी नहीं बनना चाहती, इसलिए वह सुनंदा को रानी घोषित करने का विचार करते हैं। यही फैसला मोहिनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब वह न सिर्फ सुनंदा को महल से निकालने की योजना बनाती है, बल्कि पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने और एक बार फिर पृथ्वी सा को अपने कब्जे में लेने का सपना भी देखने लगती है। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, बड़े खुलासे और ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे।